गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने उपयोगितावाद के अंतर्गत कर्म संबंधी उपयोगितावाद पर बात की और हमने देखा कि कर्म संबंधी उपयोगितावाद एक विशेष परिस्थिति में उपलब्ध सभी कर्मों में से उस कर्म को हमारा कर्तव्य कहता है जिससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो। इस परिभाषा के बाद हमने ये भी देखा कि कर्म संबंधी उपयोगितावाद को मानने पर जो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि यह नियम को महत्व नहीं देता, अर्थात हमें प्रत्येक बार हर कर्म की उपयोगिता को नए सिरे से जांचना होगा, क्योंकि देश, काल, परिस्थितियां, व्यक्ति की भिन्नताएं आदि कर्मों के परिणामों को प्रभावित करती हैं। हर बार देखना पड़ेगा, कोई एक ही कर्म अलग अलग समय पर यदि करें तो हर बार ये देखना पड़ेगा कि आज के समय में इसकी उपयोगिता है या नहीं। इस तरह की आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसके संशोधित स्वरूप के रूप में एक और प्रकार उपयोगितावाद का उपलब्ध है, जिसे हम नियम संबंधी उपयोगितावाद कहते हैं। कौन सा? नियम संबंधी उपयोगितावाद। जैसा हमने कहा कि कर्म संबंधी उपयोगितावाद में कर्म को महत्व दिया जाता है, तो नियम संबंधी उपयोगितावाद में नियम को महत्व दिया जाता है। इसकी परिभाषा यदि लें तो हम बोलेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी सामान्य नियम जिसकी निश्चित रूप से अधिकतम उपयोगिता है का पालन करने के लिए किसी विशेष परिस्थिति में कोई ऐसा कर्म भी कर सकते हैं जिस कर्म की उस विशेष परिस्थिति में तो कोई उपयोगिता नहीं, लेकिन अंततः नियमानुसार होने के कारण उसकी उपयोगिता है। जिस नियम के अंतर्गत कर्म किया गया है उस नियम की अधिकतम उपयोगिता है या नहीं, ये हमारे पास प्रश्न है। परिस्थिति, एक विशेष परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि उस परिस्थिति में उस नियम के अनुसार कर्म करने पर कोई अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित नहीं होता हो, पर ज़्यादातर या सर्वव्यापी ढंग से वह नियम ऐसा है कि उस नियम के अनुसार कर्मों का पालन करने पर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित होता है। तो यहाँ प्रत्येक कर्म की अधिकतम उपयोगिता के आधार पर हर बार नए सिरे से मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एक हमने नियम बना दिया कि इस नियम के अनुसार यदि कोई कर्म है तो उसकी अधिकतम उपयोगिता होगी ही। तीसरा एक और जो रूप है वो है आदर्श मूलक उपयोगितावाद। यद्यपि मैंने प्रारंभ में ये वर्गीकरण नहीं बताया था, लेकिन कर्म संबंधी उपयोगितावाद, नियम संबंधी उपयोगितावाद और एक आदर्श मूलक उपयोगितावाद भी है। केवल संक्षेप में परिभाषात्मक रूप में हमारे लिए जान लेना ठीक रहेगा। अभी तक का उपयोगितावाद का जो स्वरूप हमने पढ़ा, उस स्वरूप में सारे उपयोगितावादी सुखवाद में विश्वास करते हैं, परंतु ये बात हमारे मन मस्तिष्क में ठीक से बैठ जानी चाहिए कि उपयोगितावाद का सुख मूलक होना अनिवार्य नहीं है। यानी हमारे हर कर्म के पीछे व्यक्ति का सुख हो या अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम व्यक्तियों का सुख हो, ये उद्देश्य होना आवश्यक नहीं है। और इसी संदर्भ में हम आदर्श मूलक उपयोगितावाद की बात करते हैं। इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक हैं हेस्टिंग्स रेस्डल। ठीक है, आदर्श मूलक उपयोगितावाद के समर्थक हैं हेस्टिंग्स रेस्डल। इनके अनुसार सुख के अतिरिक्त कुछ अन्य मानसिक अवस्थाएं अथवा कुछ अन्य अनुभव भी
अपने आप में शुभ है, अपने आप में वांछनीय है। याद रखिए क्या कहना चाह रहे हैं हेस्डिंग रेजडल, कि सुख के अतिरिक्त भी कुछ मानसिक अवस्थाएं या कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो अपने आप में शुभ हैं। और यहाँ पर क्योंकि हम नियम संबंधी उपयोगितावाद से आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पर इसके समर्थक भी कर्म के परिणामों के आधार पर नैतिक नियमों तथा कर्मों का औचित्य का निर्णय करते हैं। परिणामों और नियमों के आधार पर रेस्टल ने लिखा है कि आदर्शमूलक उपयोगितावाद के अंतर्गत वही कर्म उचित हैं जो संपूर्ण मानव जाति के लिए ऐसे परम शुभ की उत्पत्ति में सहायक हैं अथवा हो सकते हैं, जिसमें सुख तो सम्मिलित है पर जो सुख तक सीमित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार वे ही कर्म उचित हैं जो संपूर्ण मानव जाति के लिए ऐसे परम शुभ की उत्पत्ति में सहायक हैं अथवा हो सकते हैं, जो परम शुभ जिसमें सुख तो सम्मिलित है लेकिन सुख तक सीमित नहीं है, अर्थात सुख के अतिरिक्त भी कुछ और चीजें हैं जो मनुष्य के लिए शुभ हो सकती हैं, कुछ और अनुभव हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं, हितकर हो सकते हैं। यानी यहाँ आदर्शमूलक उपयोगितावाद में उपयोगितावाद का दायरा सुख से बढ़ाया गया, सुख से आगे किया गया। क्या क्या जोड़ सकते हैं सुख के अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो ज्ञान, सत्य, सद्गुण, चारित्रिक उत्कृष्टता, परोपकार, दया, सहिष्णुता, बलिदान आदि के अंतर्गत किए जाने वाले कर्म जो अलग प्रकार का आनंद देते हैं, वह आदर्शमूलक उपयोगितावाद में सम्मिलित हैं। तो ये आदर्शमूलक उपयोगितावाद हुआ। दोस्तों, छात्रों, चूँकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप, तो थोड़ा सा ज़्यादा एकाग्रता की और सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। कल से अर्थात अगले क्लास में हम उपयोगितावाद के जो 3 सबसे बड़े समर्थक हैं, प्रथम जर्मी बेंथम, नंबर 2 जॉन स्टुअर्ट मिल और नंबर 3 पे है सिज्विक। तो हम अगली क्लास में क्रमशः इन दार्शनिकों पर बात करेंगे। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।